हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका न्यूज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या फैक्टर्स डिटरमाइन डिमांड। कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं या ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, हम लोग इसको बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं क्योंकि बच्चों का बहुत बार क्वेश्चन रहता है कि सर ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। देखो, हम लोग पहले ये समझेंगे कि ये दोनों टॉपिक है क्या। हम लोगों ने यहाँ लिखा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं कि डिमांड होगी या नहीं होगी, या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे डिमांड को। ठीक है, जब भी दोनों क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इन दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है वो। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो डिमांड को अफेक्ट करेगा या डिमांड डिटरमाइन को भी अफेक्ट करेगा या डिमांड को डिटरमाइन भी करेगा। ये दोनों चीजें सेम है। कैसे? अगर मान लो किसी गुड्स का प्राइस कम है तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा, एंड वाइस वर्सा। लिखा हुआ है एट ए लोअर प्राइस डिमांड विल बिकम हाई एंड वाइस वर्सा। और अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। आई होप आप लोगों को ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज का मतलब यह है कि जो रिलेटेड कमोडिटीज है उनका प्राइस भी अफेक्ट करता है डिमांड को या डिटरमाइन करता है डिमांड को कि डिमांड होगी या नहीं होगी। देखो, जो आपकी रिलेटेड गुड्स है वो दो टाइप की होती है, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह दूसरी को काम में ले लेते हैं। तो देखो, टी, कॉफी, शुगर, गुड़ एक के बदले दूसरी काम में आ सकती है, ये हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे को कंप्लीट करती है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जैसे कार और पेट्रोल, इंक और पेन। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, रिलेटेड गुड्स। तो एक की प्राइस दूसरे को अफेक्ट करेगी या डिमांड को डिटरमाइन करेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक मेरी बात जो आप लोग हमेशा याद रखना, आप पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। आपको इन दोनों पॉइंट को और अच्छे से समझना है तो इसका एक अलग वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर रखा है, वहां से जाके आप इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ सकते हो। अब देखो, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मीन्स होता है खर्च करने योग्य आय। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है, जो खर्च कर सकता है कंज्यूमर। कि टैक्स और फाइन देने के बाद जो इनकम बच गई है कंज्यूमर के पास, जो खर्च कर सकता है, वो डिस्पोजेबल इनकम है कंज्यूमर की। देखो क्या लिखा हुआ है, परचेजिंग पावर ऑफ ए बायर इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ हिज डिस्पोजेबल इनकम। भाई, परचेजिंग पावर उसकी जो डिटरमाइन है वो कैसे होती है कि उसके पास कितना पैसा है, कितना वो खर्च कर सकता है। अगर ज्यादा खर्च कर सकता है तो डिमांड ज्यादा होगी और कम खर्च कर सकता है तो डिमांड क्या होगी, कम। तो कहीं ना कहीं डिटरमाइन भी कर रहा है और अफेक्ट भी कर रहा है डिमांड को। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर उसी के बाद मैंने एक चीज और लिखी है, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिस्पोजेबल इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। किसके बीच, डिस्पोजेबल इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स। कि जो डिस्पोजेबल इनकम और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो किसी भी गुड्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब वो दो टाइप की हो सकती है, एक होती है नॉर्मल गुड्स और दूसरी क्या होती है, इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होती है, जब इनकम बढ़ जाए तो क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इंफीरियर गुड्स कौन सी होती है, इनकम बढ़ जाए तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ज्यादा आप लोगों को अगर नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स को समझना है तो इसका एक अलग से वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर रखा है, वहां जाके आप लोग इनको अच्छे से समझ सकते हो। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर्स। जो हमारा टेस्ट है और जो प्रेफरेंस है बायर्स का वो भी अफेक्ट करता है या डिटरमाइन करता है डिमांड को। देखो, व्हेन एनी पर्टिकुलर गुड इज इन फैशन, कोई पर्टिकुलर जो गुड्स है वो फैशन के अंदर, तो सीधी सी बात है जो डिमांड है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल इफेक्ट्स। एक्सटर्नल इफेक्ट्स का मीन्स है कुछ ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट भी करेंगे किसको, या तो डिमांड को या डिटरमाइन करेंगे डिमांड को। कौन कौन से हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया, बैंडवैगन इफेक्ट हो गया, वेबलन इफेक्ट हो गया और स्नोब इफेक्ट हो गया। इन चारों पॉइंट को हम लोगों ने एक अलग से वीडियो में कवर कर रखा है,
आप जाके हमारे चैनल पे वहां से ये कंप्लीट देख सकते हो और ये क्या होते हैं वहां से कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोग ले सकते हो। आई होप आप लोगों को ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। उसके बाद है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। कई बार क्या होता है, जो ये कंज्यूमर होता है उसको लगता है कि हो सकता है इन फ्यूचर प्राइस सस्ता हो जाए, या कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, या सप्लाई कंडीशन है वो चेंज हो जाए, तो वो पर्टिकुलर गुड्स की क्या करता है, डिमांड नहीं भी करता है और करता भी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डिटरमाइन भी करता है डिमांड को और अफेक्ट भी करता है डिमांड को। आई होप आप लोगों को ये पांचों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अदर फैक्टर्स। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं किसको, डिमांड को, या डिटरमाइन करते हैं डिमांड को। देखो, साइज ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी नेशन की जो पॉपुलेशन है वो भी डिमांड को अफेक्ट करती है या डिटरमाइन करती है। एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल का मीन्स है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हो सकता है बच्चों के लिए हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो यंग के लिए हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो बड़ों के लिए हो। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट का डिटरमाइन होता है और कहीं ना कहीं ये डिमांड को अफेक्ट भी करेगा और डिटरमाइन भी करेगा। आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। फिर है द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसी भी नेशन का जो नेशनल इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है या नेशनल इनकम का लेवल कैसा है। नेशनल इनकम ज्यादा होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा और लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट है। कई बार क्या होता है, एक जो कंज्यूमर होता है वो जो ड्यूरेबल गुड्स होती है उनमें एक अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा लगता है, तो कई बार जो क्रेडिट फैसिलिटीज है वो कैसी है वो भी अफेक्ट करती है डिमांड को, कि हमारी जो इनकम है हो सकता है कम हो, हम लोग कोई पर्टिकुलर कमोडिटी नहीं परचेज कर पा रहे, लेकिन अगर वही हम लोगों को क्रेडिट पे मिल जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है डिमांड को या डिटरमाइन करती है डिमांड को। आई होप आप लोगों का ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज और जो रूल और रेगुलेशन है वो कैसे हैं। अगर टैक्स वगैरह ये सारे कम है तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा, और टैक्स वगैरह ये ज्यादा है तो डिमांड क्या होगी। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, या तो अफेक्ट करते हैं डिमांड को या डिटरमाइन करते हैं डिमांड को। आई होप आप लोगों के ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर दोस्तों कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ और अदर फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं या अफेक्ट करते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि जो भी इससे रिलेटेड डाउट हो हमारा क्लियर हो जाए। देखो, वेदर कंडीशंस, हम कोई भी किसी नेशन की वेदर कंडीशन कैसी है ये भी अफेक्ट कर सकती है डिमांड को। फिर बिजनेस कंडीशन, किसी भी बिजनेस की जो कंडीशन है वो कैसी है ये भी अफेक्ट कर सकती है। फिर स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, ये जो स्टेज है बिजनेस साइकिल की वो कौन सी है। फिर लेवल ऑफ एजुकेशन, वहां का एजुकेशन लेवल कैसा है, मेरिटल स्टेटस कैसा है, या हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की हैबिट्स कैसी है। सोशल कस्टम्स एंड कन्वेंशन, वहां की अवधारणा है या रूढ़िवादी अवधारणा है या कैसे है, ओपन माइंड लोग है तो ये भी अफेक्ट करती है। फिर है एडवर्टीजमेंट्स, ये सारी चीजें इनके अलावा भी क्या करती है, अफेक्ट करती है या डिमांड को डिटरमाइन करती है। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट है इससे रिलेटेड वो सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।